नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो यंग इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। हालांकि ये सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन यंग बहुत जल्दी इसमें इन्वॉल्व होते हुए देखे गए। ये योग क्या है जिसमें युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टूडेंट वर्ग में है, कॉलेज में पढ़ते हैं तो देखते हैं, स्कूल में भी देखते हैं कि ऐसी स्थिति जन्म ले लेते हैं। ये बनता है। आप सोचते हैं कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो भ्रम है। आप सोचते हैं कि कोई हमको कुछ दे रहा है तो भ्रम है। ये तो संयोग बना हुआ है आपके जन्म कुंडली में। तब तो पहले से पता चल जाता है कि आपको इस समय में ऐसा होना है। अगर ज्योतिषी यह पता लगावे कि आपको 50वें वर्ष में बहुत बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है, तो फिर आप एक बात मान के चले कि यह तो फिक्स था। और ज्योतिषी क्या करते हैं, आपको पहले ही बता देते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं कि आगे क्या पड़ा है। तो उसी तरह ये जो घटित होने वाले हैं, इसमें ये मायने नहीं रखता है कि आप अच्छे लड़के हैं, आप बदमाश हैं, आप बहुत सीधे हैं। इससे इसको कोई तालमेल नहीं। ये योग है और ये योग बनते हैं तो इस योग को कहते हैं प्रेम योग। एक दूसरे के बीच में प्रेम का जन्म होता है। कैसे जन्म होता है, तो दो बातें बताने जा रहा हूं, दोनों बड़ा स्पेशल है। अक्सर बहुत सारे योग बनते हैं, लेकिन ये दो बातें जो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई है। आप एक चीज़ को देखें, आपकी कुंडली है, कुंडली में कौन सा घर है, आपको स्वयं जो लीड करता है वो लग्न होता है, जहां एक लिखा है। और आपके प्रेम कौन है, पंचम, जहां 5 लिखा है। तो जब आपका शरीर का आपके प्रेम से मिलन होता है जन्म कुंडली में, तो वो बाहर दिखाई देने लगता है कि आपको प्रेमी मिलते हैं। तो जब आपके लग्नेश मंगल और पंचमेश सूर्य एक दूसरे से मिल जाए, तो निश्चित तौर पर ये दोनों का मिलन प्रेम को जन्म देता है। अगर ये मिलन 6ठे घर में हो, अष्टम घर में हो, 12वें घर में हो, तो एक बात है, यह प्रेम तो होता है लेकिन टिक नहीं पाता है, अलग हो जाता है, दूरी बन जाता है बहुत जल्दी। लेकिन यदि ये योग आपके पंचम में, सप्तम में बन जाए, लग्न में भी बन जाए, 5, 1, 5 और 7 जहाँ लिखे वहाँ बने, तो इस योग को देखा गया है कि प्रेम के बाद विवाह में भी बदलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रेम विवाह में ये योग पाए जाते हैं, प्रेम को विवाह में बदल लेते। एक बात हुई ये। दूसरी बात, प्रेम विवाह का एक शक्तिशाली संकेत है, बहुत जबरदस्त संकेत है, उसको आप ध्यान से सुने। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। शुक्र प्रेम का कारक है, प्रेम देने वाला, प्रेम को जन्म देने वाला, प्रेम करने वाला सारा शुक्र है। और उत्साह, उमंग, उत्तेजना ये मंगल है। हिम्मत, साहस ये मंगल है। जब शुक्र और मंगल कहीं भी एक साथ आपके जन्म कुंडली में है, तो आप जान जाए कि आपके जीवन में एक बार प्रेम जरूर जन्म लेगा। आप उसे आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, ये अलग बात है। आगे चल के टूट जाती है। जैसे शुक्र और मंगल एक साथ 12वें घर में बैठ जाए, 6ठे घर में बैठ जाए, अष्टम घर में बैठ जाए, तो अक्सर ये प्रेम आगे चल के टूट जाता है। लेकिन 7वें, 5वें और लगन में बैठ जाए, मैंने 1, 7 और 5 में बैठ जाए, तो ये विवाह में भी बदल जाते हैं। ऐसे योग में बहुत सारी बातें देखी जाती है, बहुत अच्छा योग है। लेकिन यह चूँकि प्रेम से संबंधित है, इसलिए प्रेम के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसे जातक प्रेम के प्रति बहुत उत्साहित रहते हैं। यह देखा गया है कि अगर मेल है तो फीमेल उसके आसपास अपने आप आकर्षित होते हैं, फीमेल है तो मेल उसके तरफ अपने आप आकर्षित होते हैं। इसे ये भी कहा जा सकता है कि अपोजिट सेक्स को आकर्षित करने वाला योग, ये बड़ा जबरदस्त है। तो आप इसको देखें, आपके जन्म कुंडली में ऐसे योग है, इसका लाभ लें। धन्यवाद।